सरकार से हम लोग बारंबार यही अनुरोध कर रहे हैं कि हम लोग को परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए और परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि बीटी एक्ट 1949 निरस्त हो। तो सभी से आग्रह किया गया है कि इस बार का बुद्ध पूर्णिमा 1 मई को है, वो बोधगया में मनाइए और धरना ये कंटिन्यू रहेगी। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए 1 वर्षों से बौद्ध भिक्षु धरना पर बैठे हुए थे और उसके बाद माघ पूर्णिमा काफी धूमधाम से मनाया गया। 1 फरवरी से 12 फरवरी तक हजारों लोग आपके माघ पूर्णिमा महोत्सव में आए और आगे की क्या रणनीति है आपकी? सबसे पहले तो आज 366वां दिन धरने का आज कंप्लीट हुआ। जो हम लोग घोषित किए थे, हम लोग ने पिछली साल 12 फरवरी 2025 को माघ पूर्णिमा के दिन महाबोधि महाविहार के सामने गोलंबर में हम लोग ने अनशन शुरू किया था, क्योंकि पिछली 3 सालों से पूरे देश भर में जगाने का काम बीटी एक्ट 1949 क्या है, महाबोधि महाविहार में कमेटी में पूर्ण रूप से बौद्ध नहीं है, सिर्फ 4 ही बौद्ध है, इसकी जानकारी देते हुए सरकार को ज्ञापन दिए। पीस रैली पटना में की गई, बोधगया में की गई, इतनी सारी ज्ञापन दी गई सरकार को, लेकिन सरकार नहीं सुन रही थी। तो 12 फरवरी 2025 से हम लोग जबरन अनशन में बैठे और आज 366वां दिन कंप्लीट है। इस बार का माघ पूर्णिमा 1 फरवरी को थी, तो हम लोग जो घोषणा किए थे कि 1 फरवरी से 12 फरवरी तक बुद्ध माघ पूर्णिमा महोत्सव मनाई जाएगी। इसमें हजारों प्रत्येक दिन उपासक उपासिका भिक्षु लामा आए। आज आप देखें, आज पूरा यह पूरा ग्राउंड भरा हुआ था। तो ये एक प्रशासन हम लोग को ये अनुमति भी नहीं दे रही है, परमिशन नहीं दे रही है, लेकिन जो भी हो हम लोग यहाँ पर खुले में बैठे हुए हैं, तब तक बैठे रहेंगे जब तक बीटी एक्ट 1949 निरस्त नहीं होगा। और माघ पूर्णिमा महोत्सव में महिला सशक्तिकरण के टीम डॉक्टर चंद्रकीर्ति भंते ने महिलाओं का प्रशिक्षण, फिर उसके बाद राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के 3 दिन के शिविर थे, 3, 4, 5 पूरे देश भर से आए थे कार्यकर्ता, बहुत हाई क्लास की प्रशिक्षण हुई। फिर इसके बाद भारतीय बौद्ध महासभा भीमराव यशवंत अम्बेडकर की टीम और भारतीय बौद्ध महासभा चंद्रबोधि पाटिल जी की टीम 2 दिन की कार्यक्रम हुई, शिविर हुई। समता सैनिक दल महाराष्ट्र से आए थे, द रजिस्टर्ड बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, इस प्रकार से अनेक संगठन। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग ने धरने से धम्म यात्रा भी पूरे बिहार में निकाला था 28 दिसंबर से 31 जनवरी तक। और क्योंकि देखिए महाबोधि महाविहार जिसके लिए एक हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, ये बिहार में है, तो विशेषकर दिए तले अंधेरे के रूप में यहाँ के उपासक उपासिकों को ये चीज़ मालूम नहीं थी। तो अभी इस धम्म यात्रा से और ये 366 दिन का जो धरने से कम यहाँ बोधगया के आसपास और आसपास के ज़िले के नालंदा हो, आपका बक्सर हो या तो आपका नवादा हो, इस प्रकार से औरंगाबाद हो, देखिए औरंगाबाद से भी आज आए थे, सासाराम हो, भोजपुर हो, आरा हो, पटना हो, इस पूरे डिस्ट्रिक्ट से लोग पूरे बिहार से लोग काफ़ी जाग गए हैं। आज तो किशनगंज से भी यहाँ पर आया था। आज जो माघ पूर्णिमा महोत्सव में एक भंते देखे थे, किशनगंज से आया है, तो एकदम बंगाल के पास में है, सिलीगुड़ी के जस्ट पास ही में है, भागलपुर से आए थे। तो सरकार से हम लोग बारंबार यही अनुरोध कर रहे हैं कि हम लोग को परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए और परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि बीटी एक्ट 1949 निरस्त हो। आगामी दिन ये धरना कंटिन्यू रहेगी, कल 367 दिन रहेगा उसके बाद, क्योंकि जब शुरू किए थे हमने पहले कहा था हम लोग 1 साल के लिए भी तैयारी के लिए बैठे हैं। जैसे भी दुख सुख है, भंते लोग भिक्षु लामा सब बैठे हुए हैं। कल 367 डेज है। जब तक बीटी एक्ट 19, देखिए अभी भी लोग आ ही रहे हैं समर्थन के लिए, तो जब तक बीटी एक्ट 1949 निरस्त नहीं होगा, जब तक महाबोधि महाविहार पूर्ण रूप से कमेटी में कोई नहीं होगा, तो तब तक हम लोग ये संघर्ष जारी रहेगा। कोर्ट में भी 2012 से जो रिट पिटीशन डाला था पेंडिंग था, वह कोई सुनवाई नहीं हुई थी। 16 मई से सुनवाई हो रही है, वो भी ये धरने स्थल से ही हम लोग ने इंटरव्यू एप्लीकेशन डाला था। बीच में भी 2018 में भी डाला गया था, भारतीय बौद्ध महासभा
धम्म सीकर भंते ने भी इंटरनेट में एप्लीकेशन डाला था। तो ये धरने का एक हमारी एकजुटता को देखकर, हमारी मांगों को देखकर, शांतिपूर्व जो मांग कर रहे हैं, संविधानिक मांग कर रहे हैं, कब कोर्ट में सुनवाई हो रही है। मैं यहाँ फिर दिल्ली जा रहा हूँ, 17 फरवरी को अगला सुनवाई है। तो सरकार चाहेगी जिस प्रकार से 370 धारा रातों रात चेंज हो सकती है, तो रिपील हो सकती है, तो BT एक्ट 1949 क्यों नहीं हो सकती है। तो अभी आगामी दिन का ये धरना कंटिन्यू रहेगा। अगला मार्च 10 तारीख को पूरे भारत में इन सभी से अनुरोध किया, अपने अपने जगह में मार्च 10 तारीख सावित्रीबाई फुले का पुण्यतिथि का दिन है। इसके दिन में पूरे भारत में एक माहौल बने कि महाबोधि महाविहार मुक्त हो, BT एक्ट 1949 निरस्त हो, अपने अपने क्षेत्र में कीजिए। और इस बार का बुद्ध पूर्णिमा भी आप लोग अपने अपने बिहारों में बुद्ध पूर्णिमा प्रत्येक साल मनाते हैं, लेकिन इस बार का बुद्ध पूर्णिमा पिछली साल की तरह सभी यहाँ पर आए। क्योंकि मैं जब भी आता था पहले, यहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा के दिन में विदेशी लोग आते हैं, थाईलैंड हुआ, बर्मा, लेकिन हमारे भारतीय बौद्ध यहाँ पर सम्मिलित नहीं होते थे। तो सभी से आग्रह किया गया है कि इस बार का बुद्ध पूर्णिमा 1 मई को है, वो बोध गया में मनाइए और धरना ये कंटिन्यू रहेगी। महाबुद्धि को मुक्त कराने के लिए दिल्ली में भी कार्यक्रम हो रहा है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? दिल्ली हो या नागपुर हो, पूरे देश भर में हो, इसका मैं यही करता हूँ। लेकिन हम यही कहना चाहते हैं, क्योंकि एक एक्ट है बिहार की एक्ट है, और विशेष करके अभी धम्म यात्रा में हम लोग जो निकले, एक पंपलेट सबको दिए थे, भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया है बिहार में। इसका मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भगवान बुद्ध नेपाल में जन्म लिया, लुम्बिनी में, वहाँ से तो हिमाचल प्रदेश जा सकते थे, हमारे क्षेत्र आ सकते थे, तिब्बत जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ज्ञान प्राप्त कहाँ किया? बिहार में। इसका मतलब बिहार सबसे समृद्ध राज्य था उस समय। लेकिन आज का डेट में बिहार का हालत देखिए, आज का डेट में बिहार का हालत देखिए। तो बिहार के लोग इतने इंटेलेक्चुअल है, इतने धनी हैं, लेकिन यहाँ दिए तले अंधेरे रूप में यहाँ के लोग को मालूम नहीं है। तो अभी कम से कम ये धरने के कारण लोग जाग रहे हैं। हमने पटना में किया, विभिन्न जगह में कार्यक्रम की, तो दिल्ली का कार्यक्रम हो या मद्रास में हो या जहाँ पर हो, महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए हो, वहाँ पर नागपुर में हो या जहाँ पर भी हो, तो हम लोग ने अभी आह्वान किया कि पूरे देश भर में हो 10 मार्च को। तो जो भी कर रहे हैं, जहाँ भी कर रहे हैं, सभी से आह्वान करते हैं। बोध गया में घाव पैर में है तो मलहम पट्टी भी पैर में ही लगाना पड़ेगा, सर में लगाने से ठीक उसका असर होगा बाद में। लेकिन तो मैं यही आह्वान करता हूँ, सभी बोध गया चले आइए। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।